वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि वॉइस की सीरीज चल रही है जिसमें व्हाट इज़ वॉइस डिस्कस हो चुका है। उसके बाद व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस, व्हाट इज़ पैसिव वॉइस ये भी डिस्कस हो चुका है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाया जाए वो भी डिस्कस हो चुका है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाया जाए वो भी डिस्कस हो चुका है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेज हैं उसका पैसिव कैसे बनाया जाए वो भी डिस्कस हो चुका है। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बिल्कुल भी पैसिव नहीं बनता है। फिर हम आगे बढ़े, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो है सेंटेंसेज हैं उनका कैसे पैसिव बनाया जाए वो भी डिस्कस हो चुका है। आज आपके सामने डिस्कस होने जा रहा है पास्ट कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंसेज होते हैं उनका किस तरीके से पैसिव बहुत आसान पूर्वक, बड़े इत्मीनान पूर्वक, बड़े अच्छे ढंग से कैसे बना दिया जाए उसी के बारे में आज चर्चा होने जा रही है। तो आइए आप लोगों के साथ मिल करके हम जो उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए चर्चा किया जाए। वॉइस आप सभी लोग जानते हैं मीन्स वॉच होता है। आज हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव बनाने का क्या नियम है, अर्थात वे कौन से नियम हैं जिनका प्रयोग करने के बाद आप पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस का पैसिव बड़े ही आसान पूर्वक बना सकते हैं। तो उनको देख लेते हैं। क्या वो है? कर्म को कर्ता बनाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। वाज वर्ब में से एक का प्रयोग करते हैं। देखिए वाज का प्रयोग, वाज आपका सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब के लिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आपका है, उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म लगा रहता है, तो जब थर्ड फॉर्म में जाता है तो बीइंग ऐड करके उस चीज़ को सेटअप कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट उसके तुरंत बाद बाई का प्रयोग करते हैं। फिर जो है कर्ता का परिवर्तित रूप लिखते हैं। चेंज मूड और चेंज फॉर्मेट ऑफ द सब्जेक्ट ये करते हैं। तो आपके सामने है एक एग्जाम्पल जो कि एक्टिव फॉर्मेट में है या एक्टिव रूप में है। उसका पैसिव कैसे बनाया जाए इन नियमों का पालन करके वही आप लोगों के साथ हम सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो क्या करते हैं? कर्म को कर्ता बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले इस सेंटेंस की हम एनालिसिस कर लेते हैं। कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो पहले इसको जान लेते हैं। क्या है? दे वर प्लेइंग क्रिकेट। इसकी हिंदी क्या होगी? वे क्रिकेट खेल रहे थे। ये इसकी हिंदी हो गई। अब इसमें हमें पता करना है ये कौन क्या बनने का काम कर रहा है। दे आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि मेन वर्ब के पहले आया है। ये नियम है हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करने का, रिकॉग्नाइज करने का। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। क्यों मेन वर्ब हो गया? क्योंकि इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद ये वर्ड जो बच रहा है ये आपका क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो करते क्या है? हम कर्म को कर्ता बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, तो इसको हम बना देंगे कर्ता। तो क्रिकेट आपका हो जाएगा पैसिव में क्रिकेट। ठीक, अब क्रिकेट क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो क्रिकेट आपको देखने में लग रहा है क्या है? सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है? वॉच है। क्रिकेट वॉच। ठीक, आप तीसरे नंबर पर आएंगे, किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का प्रयोग करते हैं सबके साथ। ठीक है, क्रिकेट वॉच बीइंग। ठीक, यहाँ आपका प्लेइंग है, वर्ब का तीसरा रूप। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेइंग होता है। तो थर्ड फॉर्म आप देखेंगे प्ले, प्लेड, प्लेड है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? बीइंग प्लेड। ठीक, अब किसका प्रयोग करेंगे? सीधा हम आते हैं चौथे नियम बाई का प्रयोग। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग। अब क्या आपके सामने है? दे क्या आपका है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता का परिवर्तित रूप क्या होगा? दे का क्या होता है? देम होता है। दे का क्या होता है? देम होता है। तो यहाँ पर आप करेंगे THEM। आप देख लीजिए ये आपका एक्टिव फॉर्मेट से चेंज हो करके, इन नियमों का पालन करके चेंज हो करके किस में आ गया है? पैसिव फॉर्मेट में आ जाएगा, आ गया है। तो इस तरीके से आप जितने भी सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के देखेंगे
अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे, इन सब चीज़ों का पालन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेंटेंस रहेगा वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। आई होप ये जो नियम आपके सामने डिस्कस हुआ ये बड़े ही आसानी पूर्वक समझ में आया। अगर समझ में आने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बिल्कुल कमेंट किया करिए विदाउट एनी हेजिटेशन एंड डिले। ओके, थैंक यू सो मच। Always be the part of literature achievers. Literature achiever is every time with all of you. Thanks a lot again.